साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र का, अंग शास्त्र का एक बहुत ही अचूक एक उपाय दे रहा हूँ। जो लोग ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, जो लोग कोई बड़ी रेमेडी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए महाचूक उपाय है अपने दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने का, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति करने का, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने का, अपने सपनों को सच करने का, है ना। दोस्तों हमारी बॉडी जो होती है एक एनर्जी से चल रही है। हमारी बॉडी में 7 मेजर चक्रास होते हैं, 2 स्वर होते हैं, ठीक है। एक स्वर होता है एड़ा, एक होता है पिंगला। ये दोनों स्वर अपने अपने समय पर काम करते हैं। एक समय में एक स्वर चलता है। आप खुद से महसूस करेंगे, आपके जो नोजल है, नाक के दोनों नोजल हैं, इसमें से एक बार में एक ही स्वर काम करता है, एक बार में एक स्वर चलता है, ठीक है। तो यदि जो स्वर चल रहा है उसके मुताबिक यदि हम कुछ कार्य यदि कर लें तो हमारे जो कार्य होते हैं, हमारे जो दुर्भाग्य होते हैं, ये कटना शुरू हो जाते हैं। सभी कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में हम लोग एनर्जी का बैलेंस बना लेते हैं, है ना। वैसे कहा जाता है कि ये 2 स्वर जो हैं, एक इड़ा है, एक पिंगला है, एक चंद्र कहा जाता है, एक सूर्य कहा जाता है। और जब दोनों स्वर एक साथ चलते हैं तो इसे कहा जाता है सुषुम्ना स्वर, यानी कि शिव शक्ति। हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी में प्राणवायु शून्य पर रहती है, लेकिन जब दोनों स्वर चल रहे होते हैं तो ये सुषुम्ना स्वर होता है। इसे जब हमारी रीढ़ की हड्डी में प्राणवायु प्रवाहित होने लगती है 7 मेजर चक्रास में, तो ये सुषुम्ना स्वर हो जाता है। इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस टॉपिक का वीडियो मैं पहले बना चुका हूं कि यदि आपने सुषुम्ना स्वर पकड़ लिया और किसी 11 बार यदि अपने सुषुम्ना स्वर को पकड़ के 11 बार अपनी कोई भी विशेष मनोकामना बोल दी तो 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि ये स्वर बहुत ही प्रभावशाली होता है। आज मैं आपको आपके जो स्वर चल रहे हैं उसके हिसाब से आप कैसे अपने दुर्भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। जो लोग पूजा पाठ ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो इस कार्य को, इस रेमेडी को सिर्फ सुबह उठ करके, बिस्तर से उठ करके इस प्रयोग को आप करके देखिए। कुछ ही दिनों में, वैसे कहा जाता है तत्काल इसका फल मिल जाता है, बहुत ही जल्दी इसका परिवर्तन नजर आने लगता है। तो जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, या फिर आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों जब बिस्तर से आप उठते हैं तो सबसे पहले हाथ लगा करके देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, दायां या बायां। जो भी स्वर आपका चल रहा है, मतलब कि अगर आप सीधे से सांस ले रहे हैं, उल्टे से छोड़ रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, इस तरफ से चल रहा है तो आपको इसी करवट से उठना है। और यदि ऐसा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आपकी जो करवट होगी वो क्लॉकवाइज, मतलब कि अगर सीधे तरफ चल रहा है तो सीधे तरफ की करवट से उठेंगे, और उल्टा चल रहा है तो उल्टे हाथ की करवट से आपको उठना है, ठीक है। उठने के बाद में आपको क्या करना है, अगर आपका सीधा स्वर चल रहा है तो सीधे हाथ को आपको 3 बार चूमना है, ठीक है। जैसे कि आपका सीधा स्वर चल रहा है तो आप सीधे हाथ को लेंगे और 3 बार इसको चूमेंगे, और 3 बार अपने हाथ से, चेहरे से इस तरीके से आपको उबार लेना है, मतलब घुमा लेना है, ठीक है। और उल्टा स्वर चल रहा है तो आपको उल्टे हाथ को लेकर के 3 बार चूमना है, और चूमने के बाद में इस तरीके से 3 बार घुमा लेंगे, ठीक है। ये क्रिया करने के बाद में दोस्तों आपको जो भी स्वर आपका चल रहा है, अगर सीधा स्वर चल रहा है तो सीधा पैर ही आप जमीन पर रखेंगे, और सीधा पैर, यदि उल्टा स्वर चल रहा है तो उल्टा पैर आप जमीन पर रखेंगे, और कुछ 2-3 कदम आप उसी पैर से आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट की ये क्रिया है आपकी, ठीक है। और एक चीज और बता दे रहा हूं दोस्तों कि सुबह उठकर जो न्यू व्यूवर्स है, इसका तो वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए, कि अपनी दोनों हथेलियों को देख करके, ठीक है, जब भी आप सो करके उठते हैं तो अपनी दोनों हथेलियों को देख करके, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम, ये यदि आप अपने नित्य कर्म में इसको शामिल कर लेते हैं, ये 2 क्रियाएं मैं जो बता रहा हूं, दिन भर आप कोई भी रेमेडी करें ना करें, कोई उपाय करें ना करें, बस 21 दिन या 41 डेज तक इस रेमेडी को करिए। उसके बाद में देखिए कि कैसे चमत्कारिक रूप से आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे। धन संबंधित परेशानी, कर्ज संबंधित परेशानी, या कार्यों में रुकावट, या बेरोजगारी, या कोई भी काम आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, कोई भी आपकी विश होती है उस तक आप पहुंच नहीं पाते हैं, तो ये सारी जो विश के आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना,
ये सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा, आपके सौभाग्य में वृद्धि होने लगेगी। सुबह उठ करके ये प्रयोग करने से दोस्तों आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन मंगलमय होगा। आपके दिन भर में कोई किसी काम में रुकावट नहीं आएगी। और इसको यदि आपने अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके सौभाग्य में वृद्धि होने लगेगी, सभी कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। कोई पूजा पाठ आपको करनी नहीं है, सिर्फ सुबह उठ करके 2 मिनट का ये काम है। अगर दोस्तों इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे फिर लाइफ में? कम से कम सुबह उठ करके 2 मिनट यदि भगवान का ध्यान आप कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी चमत्कारिक रूप से बदल जाएगी। क्योंकि सुबह जो होता है दोस्तों, हमारा अवचेतन मन जो होता है 10 मिनट तक एक्टिव रहता है। और हमारे अवचेतन मन में यदि कोई चीज रजिस्टर्ड हो जाती है, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हम कोई रेमेडी कर रहे हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने दुर्भाग्य को रिमूव करने के लिए, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उन चीजों में वर्क करना शुरू कर देता है। ऐसी चीजें अट्रैक्ट करने लगता है जो चीजें हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। हम सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और इंसान की इच्छाएं तो दोस्तों इतनी प्रबल होती हैं कि एक अगर पूरी हो जाए तो दूसरी ऑटोमेटिक जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी हो जाएगी तो तीसरी जन्म ले लेती है। तो आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं सभी आपकी पूरी हों, तो इस चीजों को डेली करते रहें। नित्य प्रति इस प्रयोग को, इस छोटी सी रेमेडी को आप करते रहें। क्योंकि सुबह का समय जो होता है वो अमृत वेला कही जाती है। और जब हम सो करके उठते हैं तो उस समय 10 मिनट तक हमारा अवचेतन मन एक्टिव होता है। और इस टाइम पे यदि कोई प्रयोग करते हैं तो ये चमत्कारिक रूप से वर्क करता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। करके देखिए दोस्तों, आप खुद अपना अनुभव महसूस करेंगे, परिवर्तन महसूस करेंगे। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।